करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन भेंट होएंगे खुदा के लिए? हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखे कि भेंट ही मनुष्य के लिए मार्ग खोलते हैं। कितने जन जानते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम खुदा के भवन के लिए भेंट होते हैं तो सच में खुदा हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे काम बंद पड़े हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे काम बंद पड़े होते हैं, सच में खुदा उनमें हमें आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आज खुदा के राज्य के लिए भेंट होएंगे? हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जन खुदा के राज्य के लिए भेंट होएंगे और सभी जन बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम
आइयो मैं दे दूँ ऐसे देना हालेलुया हालेलुया कितने लोग पूछते हैं हालेलुया हालेलुया आज परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा यस आमीन और वचन कितने लोग सुनना चाहते हैं हालेलुया 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 क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारा छुटकारा है वचन के बिना हम अधूरे हैं आज मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों ने पाप नहीं किए कितने पाप नहीं किए ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे कि जिसने कोई पाप ना किया हो हालेलुया 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 बाइबल में एक घटना है कि एक औरत ने पाप किया और लोगों ने यीशु मसीह को परखने के लिए उस औरत को पकड़कर यीशु मसीह के पास लाए और यीशु को परखने के लिए उसकी परीक्षा के लिए यीशु मसीह को पूछने लगे और कुछ लोग उस स्त्री को पकड़कर लेकर आए बाइबल में लिखा मूसा की व्यवस्था में कि जो कोई पाप करे उस पर पथराव किया जाए जो कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए उसे पथराव करके मार दिया जाए आज मैं बाइबल में ये घटना पढ़ रहा था कि इस घटना में लोग उस औरत को पकड़कर लेकर आए और कहने लगे यीशु मसीह को कि इस औरत ने व्यभिचार किया पाप किया और हमारी व्यवस्था में लिखा कि ऐसी औरतों को पथराव करके मार दिया जाए ऐसे लोगों को पथराव करके मार दिया जाए और मैं इस बात की चिंता में पड़ गया मैंने
जब इस वचन को पढ़ा, इसमें एक जिक्र आया, एक घटना ऐसी आई कि वो लोग औरत को तो पकड़ कर लेकर आए, लेकिन जो उसके साथ आदमी था उसे छोड़कर आए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, इसे सजा दी जाएगी, इस औरत को सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। लिखा कि यीशु मसीह झुककर भूमि पर लिखने लगा और कहा कि जिस किसी ने कोई पाप न की हो वही से पहला पत्थर, वही इस औरत को पहला पत्थर मारे। यीशु मसीह को पता था कि यह व्यवस्था में लिखा, ये बाइबल में लिखा हुआ कि ऐसी औरतों को, ऐसे लोगों को पथराव करके मार दिया जाए, ये मूसा की व्यवस्था में लिखा। पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसने कोई पाप ना किया वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं रोमियो 3 के देश में लिखा, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रह गए। परमेश्वर हमारे पापों को जानता है, वो हमारे अपराधों को जानता है, वो हमारे गुनाहों को जानता है। आज मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना और उसका 8 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 1 वचन से 11 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनना है और इस वचन की गहराई में जाने की कोशिश करना है कि आज ये बातें परमेश्वर आप लोगों से कर रहे हैं। आज इस बात को लेना कि परमेश्वर आज ये बातें हमसे कर रहे हैं। हालेलुया, 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 पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसको मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जिस किसी ने कोई पाप नहीं किया वही इस औरत को पहला पत्थर मारे। आज मैं बताना चाहूंगा वो आदमी कौन है जो उसे पकड़ कर लेकर आए। शायद उनका बच्चा हो सकता है, शायद उनका रिश्तेदार हो सकता है, शायद कोई उनका जानने वाला हो सकता है,
शायद कोई उनका बेटा हो, उनका बाप हो, या कोई उनका सगा संबंध, कोई रिश्तेदार ऐसा हो कि जिसे वो छोड़कर उस स्त्री को लेकर आए। मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा, एक बात को मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसा ही है कि वो कहता है कि तुझे किसी के पाप को खोलने का कोई अधिकार नहीं है, किसी के ऊपर उंगली उठाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। कहता है परमेश्वर पापों को लेकर लेने वाला है। आज हम क्या करते हैं? आज हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आज हम एक दूसरे को पकड़ते हैं, फलाने ने क्या किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि आज परमेश्वर लेखा लेने वाला है, इंसान को कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे क्या घटना है कि जब वो इस स्त्री को लेकर आए, एक स्त्री को लेकर आए जिसने पाप किया, शायद उस औरत ने अपने पेट भरने के लिए पाप किया हो, शायद उस औरत ने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पाप किया हो, या कोई मुसीबत हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो कि उसने ऐसा पाप किया हो। कहता ठीक है, इस औरत को वही बंदा सजा दे, वही बंदा इस पर हुक्म चलाए, वही से दंड दे। पर कहता तुम आज्ञा को पूरा नहीं पढ़ रहे, उसे अधूरा पढ़ रहे हो, आज्ञा को अधूरा पढ़ रहे हो। लिखा कहता कि इस औरत के साथ जिसने पाप किया उसे भी पथराव करकर मार दिया जाए, उसे भी यहां पर लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना इस बात के लिए, आज अगर जो आप पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर क्या कहता है? अपने पापों को मान ले और फिर छोड़ दे, फिर से पाप ना करना। इस औरत को यीशु मसीह ने कहा फिर से कोई पाप मत करना। आज मैं इस बात के लिए बताना चाहूंगा, बाइबल में लिखा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसने कोई पाप नहीं किया हुआ। हर एक ने पाप किया, हर एक जन ने पाप किया। रोमियो 3:23 में कहता इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और संत पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पौलुस कहते हैं कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। आज हम क्या करते हैं? यह भी पाप है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा से भाग जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से भागने लगते हैं। यह भी एक पाप है। आज हम सोचते हैं कि चलो चर्च में तो जाना है, ध्यान देना है। आज कितनी बड़ी बात आपके बीच में आने वाली है। आप सोचते हैं कि हम चर्च में चले जाते हैं, संडे को चर्च में चले जाते हैं और 6 दिन फिर क्या करेंगे? दारू पिएंगे, नशा करेंगे, बुरी बुरी काम करेंगे, बुरी बुरी बातें करेंगे। ये पाप नहीं है तो क्या है? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर को जानते हैं और पहचानने से इनकार करते हैं, फिर ये बातें आप फिर करते हो। निकालेंगे रोमियो 1 और उसका 28। यहां पे लिखा कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, आप परमेश्वर के कानून को जानते हैं, आप परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, आप परमेश्वर के डर को जानते हैं कि उसने सजा दिया उन लोगों को, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी क्या करते हैं? पाप, गुनाह परमेश्वर की दृष्टि में झूठ, चोरी, निंदा। हालेलुया। आज जब हम पापों में पड़ जाते हैं, इसका मतलब हमने आज्ञा को तोड़ दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कोई पाप न किया वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। हालेलुया। पढ़ेंगे 1:28 से। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, कब? कितने लोग
लोग परमेश्वर को जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग परमेश्वर को जानते हैं? यीशु मसीह को कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कहते जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा, इसका मतलब वो परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर की विधि को जानते थे, वो परमेश्वर के जड़ को जानते थे, उसके कलाम में लिखा हुआ उन आज्ञा को जानते थे। लेकिन क्या कहते हैं? कहते जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। और जब परमेश्वर ने छोड़ दिया तो क्या हुआ? और भी हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ बैर भाव से भर गए, डाह, हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने छोड़ दिया, आज कितने लोग दारू पी रहे हैं, कितने लोग नशा कर रहे हैं, आज कितने लोग बुरे काम कर रहे हैं, कितने लोग अपने पड़ोसी के साथ लड़ते हैं। हाथ खड़े करेंगे। जैसा कि एक बिनिया शरीफ में बोल, हाँ, कितने लोग गाली निकालते हैं? एक बिनिया सब ईमानदार है। हालेलुया। हालेलुया। झूठ बोलते हैं फिर भी परमेश्वर की हाजिरी में। हाँ, झूठ बोलते हैं। झूठ नियत क्या है? ऐसा कोई जन नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलतो। लेकिन मैंने बोला कितने लोग बुरा सोचते हैं? सबके हाथ नीचे। हालेलुया। मैंने बोला कितने लोग अपने पड़ोसी को गाली निकालते हैं? सबके हाथ नीचे। बाइबल में लिखा कि जो अपने पापों को मान लेगा और छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी, उस पर कृपा की जाएगी, और कहता उस पर परमेश्वर का अभिषेक आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन यहाँ पे तो कलीसिया क्या कर रही है? मान ही नहीं रही अपने पापों को। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा कि जो कोई अपने पापों को मानकर छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, क्या बेटी फिर से कोई पाप ना करना? क्या कहा? फिर से कोई पाप ना करना, तेरे पाप क्षमा हुए। आज जब आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर भी आप पर दया करता है। लेकिन जब कलीसिया आप अपने पापों को मानना नहीं चाहते तो परमेश्वर भी आपको आपके निकम्मे मन पर छोड़ देता है। आपके निकम्मे मन पर छोड़ना कौन से काम है? बुरी बातें बोलना, सोचना, बुरे काम करना, लड़ाइयां करना, झगड़े करना, माता पिता का अनादर करना, अपने बुजुर्गों का अनादर करना, अपने बड़ों का आदर ना करना। जब आप परमेश्वर के वचन से भागते हो, जब आप आज्ञा को तोड़ते हो, सोचो आपके बच्चे अगर जो आपका कहना ना माने, आपकी आज्ञा ना माने, आपको कैसा लगेगा? माँ बाप बताएंगे, जो माँ बाप है यहाँ पे वो बताएंगे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। सोचो जब आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो उसे कितना बुरा लगता होगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर क्या कहता है? उत्पत्ति 1:26 में कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाते हैं। और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद क्या कहता है? अब मैं मनुष्य
मनुष्य को बनाने से पछताया। पढ़ेंगे मेरे साथ उत्पत्ति 1:6। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने कि मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया, मुझको बनाया अपने जैसा। और लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं। आज परमेश्वर का रूप, आज अगर जो आप बैठे हैं, परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाता हूं। और 6:6 निकालेंगे, उत्पत्ति 6:6, उत्पत्ति 6:6। हालेलुया। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वह मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में इतना उदास हो गया, इतना घबराने लगा कि मैंने तो मनुष्य को अच्छे से बनाया था, अपना स्वरूप दिया था, अपनी महिमा के लिए बनाया था। और आज इंसान क्या कर रहा है? पाप में डूबा हुआ है। कितने सालों के बाद, कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही पल सालों के बाद परमेश्वर कहता है अब मैं पछताता हूं। परमेश्वर कहता है कि अब मेरा मन दुखी है। और खुदा जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, पहले तो अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना करता है और कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद वही परमेश्वर इतना टूटता है, इतना घबरा जाता है कि वो मनुष्य को बनाने से पछताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया ध्यान दीजिएगा कि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया, आज मैं कुछ आपके बीच में बातें बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह ने हाथ क्यों फैलाया। पता है आपको? अगर जो यीशु मसीह ने मरना होता वो कैसे भी मर जाता है। यीशु मसीह ने कीले क्यों ठुकराई है? क्यों कोड़े खाए उसने? अगर जिसने मरना ही होता है, अपनी प्रजा को छुड़ाना ही होता है, वो घोड़ों पे भी आ सकता था और सवार पे भी आ सकता था और तलवार लेके भी आ सकता था और कुछ भी कर सकता था। परमेश्वर ऊपर से भी कुछ कर सकता था, भयंकर आग भी गिर सकता था जैसे कि पहले गिरा, जल प्रलय भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने हाथ फैला दिए, अपने हाथों को फैला दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह बच जाएगा। आज हम सोचते हैं कि चलो उसको तो क्रूस पे लटका दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह को ना ही तो कोई लटका सकता है, ना ही उसको खरोच मार सकता कोई, ना ही कोई आज तक ऐसी ताकत आई है कि जो उससे टकराए। कोई ताकत यीशु मसीह को नहीं छू पाएगा, लेकिन वो हमारे कारण, हमसे प्रेम किया उसने, हमारे पापों को अपने कंधे पे ले लिया, हमारे गुनाहों को उसने अपने कंधे पे लाद लिया, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था।
हालेलुया। इसलिए उसने आकर हाथ फैलाए, बहुत दुख। और आज हम क्या कर रहे हैं? क्या लिखा रोमियो 1:28 में 29 में क्या लिखा कि जब हमने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, पता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और हमारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर भी हम क्या करते हैं? फिर भी हम नशों में पड़े हैं, बुरे कामों में पड़े हैं, जादू टोनों में पड़े हैं, मूर्ति पूजा में पड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर साफ साफ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दे दिए। अब अगर जो आप जानबूझकर पाप करते हैं, आप जानबूझकर गुनाह करते हैं, फिर कहता है अब कोई बलिदान बाकी नहीं, अब कोई बलिदान बाकी ना रहेगा। हालेलुया। इसलिए कि यीशु मसीह ने उस औरत को कहा कि बेटी, तुझे किसी ने सजा नहीं दी क्या? तेरे ऊपर किसी ने पथराव नहीं किया क्या? तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? औरत कहती है, कहती प्रभु किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, किसी ने तुझे दंड नहीं दिया, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। जा, फिर से कोई पाप मत करना, फिर से कोई गुनाह मत करना। आज तेरे पाप क्षमा हुए और फिर से कोई गुनाह मत करना। हालेलुया। 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 इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हो, आप अपने पापों को मानकर अपने आप को छोटा किया करो, अपने आप को नम्र किया करो। बाइबल में लिखा कि जब आप घमंड करते हैं, पाप है। हालेलुया। हालेलुया। घमंड करना भी एक पाप है। घमंड से आंखें पड़ती हैं, वो भी एक पाप है। जब हम किसी को सताते हैं, वो भी एक पाप है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम किसी के विरोध झूठी साक्षी देते हैं, वो भी पाप है। आज इतने पापों में डूबे हैं। मैंने पूछा, किसी ने कोई पाप किया? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। सब कहते हैं कि हम पवित्र हैं। मैं कहता हूं कि मैंने भी पाप किया। परमेश्वर, मैंने बड़ी दृष्टि में गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। बाइबल में लिखा कि जो अपने पापों को मान लेगा वो क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। आज आप बीमारियों में क्यों पड़े? क्यों दुखों में पड़े? क्यों क्लेशों में पड़े? पाप करते हैं, अंगीकार नहीं करना, छोड़ना है पाप को और पाप में आगे से आगे बढ़ जाना। फिर सोचते हैं मैं चर्च में इतने सालों से जा रहा हूं, मैं इतने दिनों से चर्च में जा रहा हूं, मैंने तो बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन मेरे घर में आशीष क्यों नहीं? मेरे शरीर में प्रॉब्लम क्यों है? हालेलुया। आज मैं बताना चाहूंगा, आज प्रॉब्लम का कारण यही है कि जब आप पापों को मानकर छोड़ नहीं देते, पापों को गुनाहों को मानकर नहीं छोड़ते, तब तक आपके ऊपर दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो कोई अपने पापों को मानकर छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। 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 कितने पापों को छोड़ना चाहते हैं? अभी तो आप लोग बोल रहे थे हम पाप नहीं करते। हाँ, अभी तो आप लोग बोल रहे थे हम पाप नहीं करते। मैं कह रहा हूं, यदि आप आज पापों को छोड़ दें तो
तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको पकड़ेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। कलीसिया आमीन, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब हम पापों में पड़ जाते तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देते। एक जगह पे लिखा, यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया। और यहां पे क्या कहता है, ऐसे लोगों को क्या किया, परमेश्वर ने छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने भी उन्हें क्या किया, हाँ क्या कहे कलीसिया, छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें और निकम्मे काम करें। और एक जगह पे कहता है कि परमेश्वर पापियों के लिए ही आया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पापियों के लिए इसलिए आया कि जो कोई मान कर छोड़ देगा उसको यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। कि यीशु मसीह उन्हीं लोगों से प्रेम करता कि जो पाप मान कर छोड़ देते हैं, उन्हीं लोगों को वो अपने साथ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने मान कर छोड़ेंगे पापों को, कितने अपने पड़ोसी के साथ लड़ना छोड़ेंगे आज से, हाँ सभी छोड़ेंगे। तो आज आप पर दया की जाएगी, आज खुदा आपको ब्लेस करेगा। आमीन, आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा। आमीन, और आज वो परमेश्वर उसका आत्मा आपके घर में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज उस खुदा का आत्मा आपके परिवार में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज सभी कहेंगे, हे पिता, हे पिता, आज हम अपने पापों को मानते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर। तूने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे अपराधों के लिए तू घायल किया गया। आज हम पर दया कर, हम अपने पापों को मानते हैं, जो भी हमने तेरी दृष्टि में गुनाह किया, आज हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, अपनी करुणा कर। आज हमें ब्लेस कर दे पिता, फिर से पाप न करेंगे, फिर से पाप नहीं करेंगे। आज हमें क्षमा कर दे प्रभु, आज हमें बीमारियों से छुड़ा दे पिता, आज हमें आजाद कर पिता। आज हम अपने पापों को मान लेते हैं, आज हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं। आज हम पर दया कर, हम पर करुणा कर, हम पर अनुग्रह कर। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा मेरे खुदा कि तू चाहता है जिस पर दया करना उसी पर दया करता है, जिस पर तू चाहता है अनुग्रह करना उसी पर तू अनुग्रह करता है, जिस पर तू चाहता है कि मैं शांति दूं उसी पर तू शांति करता है पिता। आज मेरे खुदा इन बच्चों पर अपना अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे अब्बा पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, हमारे पापों के लिए तेरा अनुग्रह ही काफी है मेरे पिता। अपना अनुग्रह हम पर दया कर पिता, हम पर कर। आज हम अपने पापों को मानते हैं और प्रभु आज हम तुझे नहीं परखेंगे कि जैसे कि पिता परमेश्वर फरीसी और शास्त्रियों ने तुझे परखा, हम नहीं परखेंगे मेरे पिता परमेश्वर। आज हमें क्षमा कर, हम अपने पापों को मान कर आते हैं मेरे पिता और उन्हें छोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम अपने पापों को मान कर छोड़ देते हैं मेरे पिता। तो आज दया करना मेरे पिता और तेरा अभिषेक भरा हाथ हम पर उतरा है मेरे पिता परमेश्वर। और सच में मेरे प्रभु जितने बहनें और भाई पिता परमेश्वर आज तेरे सामने सजदा करते पिता, अपने पापों का अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं मेरे पिता। आज इन पर दया करना मेरे खुदा बाप, आज इन पर दया करना मेरे खुदा, इन पर करुणा करना मेरे पिता, इन्हें छू कर आशीष देना मेरे पिता। सच में मैं तेरा दास होने के नाते परमेश्वर का आत्मा इन बच्चों के ऊपर बांधता हूं मेरे खुदा बाप। आज सच में तू कभी अपने दास को लज्जित नहीं होने देता मेरे पिता। सच में आज मैं तेरा छोटा सा दास होने के नाते आज इन बच्चों पर तेरी कृपा मांगता मेरे पिता।
फिर अनुग्रह मांगते मेरे खुदा। कलीसिया आमीन छोटा है, आशीष छोटी है। यस आमीन। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करने जा रहा है। यस आमीन। शिंदाला कारा वाले के बकत सिंदला। आज परमेश्वर का अभिषेक आपको छुए। यस आमीन। उस खुदा का आत्मा आप लोगों के बीच में आएगा। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने पापों को छोड़ेंगे आज? आज कितने लोग पापों को छोड़ना चाहते हैं? आज मैं आपके बीच में आऊंगा। क्या मैं आपके बीच में आ सकता हूं? क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना है, अपने पापों को छोड़ देना है। आज परमेश्वर आज से आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आपके बीच में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर का अभिषेक आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो मेरा परमेश्वर भी आपके बीच में ब्लेसिंग दे देता है, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा का आत्मा आपको टच करे? सभी चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का अभिषेक छुएगा। और मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हर महीना ऐसी मीटिंग की जाए? हालेलुया। हालेलुया। अभी कम लोगों के हाथ खड़े हैं? हालेलुया। अभी हुए। आज मेरे प्रभु का आत्मा छुएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी जगह पे खड़े हो जाए और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा और खुले खुले हो जाए। लाइनें बना लो, लाइनें बना लो, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा और परमेश्वर का आत्मा को छुएगा यीशु के नाम। आमीन। आमीन। लाख मलाए को हम ये के करो हालेलुया। ताला का नक्शा का बाका बाका लेके हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 मां जीवित शिका बाका बाका बंदों बड़ा रहा है। ये लो तो फिर साथ में चल 6% रह गया इसमें इसको प्लाजो करेंगे। बैटरी। हाँ मेरा आत्मा काम कर मेरे खुदा पिता ये लाइव चल रहा है, इसके अंदर फोन करेंगे हमारे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, बाद में इसके लिए प्ले करेंगे, उस पर याद रखें। मेरे खुदा परमेश्वर और ये देर मेरे प्रभु जहाँ पे लगे पिता परमेश्वर, जिस पे लगे पिता वो आज्ञा साधु दे मेरे पिता परमेश्वर। और लोग ब्लेस्ड है मेरे खुदा। आमीन। आज तेरा आत्मा यहाँ पे छुएगा। आमीन। शिका मंदला का लोग एक मंदलों में पवित्र आत्मा कोई अंधकार और अंधकार की ताकत तेरे सामने टिक ना पाएगी। और जब तेरे लोगों को छू, तेरा अभिषेक छुए, बोलने वाला मैंने मेरे पिता, तेरा आत्मा मेरे को लौटन का अभिषेक छूने वाला मैंने मेरे पिता, तेरा अभिषेक है मेरे साथ रहना, ठीक है। मैं तो मिट्टी हूँ प्रभु और मिट्टी में मिल जाना है। आज अपने लोगों को ब्लेस करना मेरे खुदा। आज अपने लोगों को छूना मेरे खुदा। आज अपने लोगों को ब्लेस करना मेरे बाप। यस आमीन। शिक मक्खला का लेके मक्खला का पापा मक्खला का लगा। आज जितने अपने गुनाहों को मानते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आमीन। आपके जीवन को ब्लेसिंग दे रहा है। आमीन। आज हम गाएंगे खुदा मेरा छू लेगा। खुदा तेरा छूटेगा। Thank you, Jesus.
Avaleke Mala, Gori Mala, Shikala Mala. Thank you, Jesus. आज अपने मन में प्रार्थना करें, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। शिकला लावा मंदला लेके मतलब। आज जितने अपने पापों को मान ले परमेश्वर उन्हें ही छुएगा। मैं कह रहा दुष्टांत में चली जाएंगे। आज दुष्टात्मा को आग लगेगी यीशु मसीह के नाम में। दुष्टात्मा को आग लगेगी जलेंगी यीशु के नाम में। आज खुदा का अभिषेक आ रहा है और वो छुएगा और छुएगा। अभिषेक छुएगा उसका। शिकाला करूंगा। थैंक यू। सभी आंख बंद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पवित्र बात स्वीकार यीशु मसीह। खुदावंद तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। 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 जिंदगी बदल देता है। जिंदगी बदल देता है।
हालेलुया 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 हालेलुया। सब ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें।
परमेश्वर को बताया कि पेट में और नाक में किसको प्रॉब्लम है, और जैसे मुझे परमेश्वर ने बताया कि बुरे सपने किसको आते हैं, बुरे सपने हालेलुया हालेलुया आपको आसान करने जा रहा है। आमीन आमीन प्रभा का नाम आपको विश्वास है, अभी समझ में विश्वास है, आज भगवान को भेज कर है। आज परमेश्वर ने आपके लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बढ़त बढ़ाऊंगा और तेरे कारोबार को बढ़त बढ़ाऊंगा। क्या आपको विश्वास है कि मुझे परमेश्वर ने बोला, और आज से अपने दिन के में परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करने जा रहे हैं। पिता के नाम
पीछे आपको छूने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ तुम उसको पुकार मत, देखिए उस पुकार को आज आपका आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज जितने जन यहाँ पे खड़े हैं परमेश्वर में छू लो, परमेश्वर का अभिषेक में छू लो। लबाकार आप हमारे जीवन प्रार्थना करें, कोई जुबान ना खोले और आंख बंद करें। परमेश्वर का आत्मा में देख लो, यहाँ पे एक आग के समान में देख लो तो छोड़ोगा आज थोड़ा आपको छूने जा रहे हैं। प्रार्थना करें जितने दिन से पुकार रहे हैं अपना आगे नहीं खड़े होंगे, परमेश्वर का आत्मा में छोड़ेगा। कोई भी अग्नि को खड़ा है जो दिल से पुकार रहा है आगे से छूटेगा परमेश्वर। और आज हम बच्चों को अभिषेक बड़ा हाथ इन बच्चों को आए हुए परमेश्वर, अभिषेक बड़ा हाथ इन बच्चों के घर में आए हुए परमेश्वर। आज इन पर दया कर, इन पर अनुग्रह करता परमेश्वर। ये बच्चे तेरी बेटी बेटी आज इन अपनी सामर्थ्य और ये आज ब्लेस हो चुके हैं, आज ये ब्लेस हो चुके हैं। सच में मैं तेरा धन्यवाद करना कोई नहीं। और पिता तूने कहा जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे सुनूंगा। आज सच में मेरे प्रभु ये तेरे बेटे बेटियां तुझे पुकार रही मेरे पिता। आज इनकी प्रार्थना को सुन ले, आज इनकी बेटियों को सुन ले मेरे खुदा। आज इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर, आज इन्हें ब्लेस कर पवित्र अभी तेरा आत्मा ब्लेस कर मेरे खुदा। शिकाला वाले की मकर का सुनने वाला धन्यवाद का प्रतिभा परमेश्वर। तो आशीष का परमेश्वर और आदि बच्चों को आशीष दे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी फादर। रेता कारा वशिक तलावा का रीटले तोड़ बदले के मतलब कारा वशिक यीशु के नाम से आज आशीष दे दो। आज मेरा परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, जिसके पास काम नहीं है उसके काम खुद चुका है यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास काम नहीं है घर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर है सरकारी जॉब पे और प्राइवेट जॉब पे आशीष बनेंगे। मेरा खुदा करे जिसका नंबर नहीं बोला और नंबर बोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। उसका नंबर बोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आगे कहता है कि बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से आजाद हुए हैं, बहुत से लोग आज दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं।
खुदा ब्लेस करने वाला परमेश्वर और मैं ऐसा कह रहा है और करुणा करने वाला परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर आपको छूने जा रहा है अगर खुदा छूने जा रहा है और खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में होने जा रहा है ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु ये भविष्यवाणी है कि आप घर पे चले जाओगे यीशु मसीह के नाम आप घर पे चले जाओगे यीशु मसीह के नाम आपके काम पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम आपके बिजनेस पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम आपके काम पूरा करते चले जाएंगे आपकी गाड़ियां फलों करते चले जाएंगे आप गाड़ियों से प्यार करते चले जाओगे गाड़ियां खरीदेंगे नए साल में बहुत से लोग गाड़ियां खरीदेंगे भविष्यवाणी है भविष्यवाणी है तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में होएगा नहीं चलेगा क्योंकि मेरे खुदा ने बोला मेरे प्रभु ने बोला है बहुत से लोगों की पेट की प्रॉब्लम जा रही है यीशु मसीह के नाम में बीमारियां डाले यीशु मसीह के नाम में और बहुत से लोग आज का हिस्सा आजाद हो रहे हैं यीशु मेरा खुदा कह रहा है मैं तुम्हें ब्लेस करने वाला परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर और ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम आमीन हालेलुया कितने लोगों को परमेश्वर ने छुआ आप बताएंगे क्या हर महीने की मीटिंग हो गए ताली के साथ हमारे सुनील भाई डेट फिक्स करेंगे हर महीने की डेट और हर महीने मीटिंग करेंगे और कुछ लोगों के घर में भी जाया करेंगे मीटिंग करने उनके घर प्रेयर करने जाया करेंगे भैया आज मेरे परमेश्वर की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर आप लोगों को प्रेयर में उठाएगा यीशु मसीह के नाम आप लोगों को बहुत बहुत पद पर लेकर जाएगा यीशु हालेलुया हालेलुया कितने लोग तैयार हैं मीटिंग के लिए सभी लोग हालेलुया ध्यान देना इस बात के लिए मेरे परमेश्वर का अभिषेक